राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर अरुण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप राज्यसभा के सांसद भी हैं और हमारे मध्य में हमारे महानगर के प्रभारी सिडको के चेयरमैन आदरणीय वाईपी सिंह जी, हमारे नगर के विधायक आदरणीय राजीव कुंबर जी, हमारे यशस्वी महापौर बड़े भाई आदरणीय अजय सिंह जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे आदरणीय जगपाल जी और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अमित जी। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि वो अपनी वार्तालाप करें। भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यक्रम, दो अभियान कहिए तो चल रहे हैं। एक तो सेवा पखवाड़ा, दूसरा सदस्यता अभियान। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को होता है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में करोड़ों कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। अनेकों प्रकार के सेवा के कार्यक्रम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण का कार्यक्रम और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, संगोष्ठी इत्यादि अनेकों कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री जी दीर्घायु रहे, वह स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से देश का नेतृत्व करते रहे, भारत का मान सम्मान बढ़ाते रहे। गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं है वो निरंतर और प्रभावी रूप से और योजनाएं लागू करके उनके जीवन में उत्थान ले आने का काम करें, ऐसी सभी मनोकामना करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा अभियान हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। यह सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समाज के विभिन्न वर्ग और विशेष रूप से गांव के लोग, युवा, महिला, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, युवा महिला अधिक से अधिक संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, हमारे सबसे अधिक सदस्य होंगे और यह इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहीं योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के रास्ते में आगे चल रहा है। जहां तक सहारनपुर की बात है, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का प्रारंभ होना यह बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। इसी के साथ साथ पर्यटन को ध्यान में रखते हुए शाकुंभरी देवी मंदिर के आसपास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने सैंक्शन किया और मेडिकल कॉलेज भी सहारनपुर में इसकी शुरुआत हो गई है। और तो और जो दिल्ली से देहरादून जो एलिवेटेड ग्रीन हाईवे बन रहा है वह शीघ्र बन के लगभग तैयारी हो गया। अब दिल्ली से सहारनपुर लोग 1.5 घंटे के अंदर आ जाएंगे, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और एक चमत्कारी उपलब्धियां आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो सहारनपुर, दिल्ली से सहारनपुर, इसकी रेलवे ट्रैक की भी डबल रेलवे ट्रैक का काम पूरा हो गया और यह भी उल्लेखनीय कदम है। इसी के साथ साथ अभी अनेकों ऐसी योजनाएं सरकार के माध्यम से क्रियान्वित है। सरसावा एयरपोर्ट अब वह दूर नहीं है कि जब सहारनपुर से लोग हवाई जहाज में बैठेंगे और देश के अन्य कोने में पहुंच जाएंगे। यह संभव हो रहा है तो केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से यह संभव हो रहा है। मित्रों, कांग्रेस ने कोई विकास किया नहीं इतने साल शासन रहने के बाद भी, और जब इतने विकास के कार्य हुए हैं, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं लागू हुई है, चाहे उनको अनाज देना हो, चाहे आयुष्मान भारत से लेकर के उनको स्वच्छ पीने का पानी हो, उनको मकान देने का काम हो, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस ने तो आज तक ये काम कभी किया नहीं। अगर 100 दिन की ही बात करें मोदी सरकार की, तो इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। 70 साल से ऊपर जो लोग हैं
उनको निःशुल्क आयुष्मान भारत के माध्यम से निःशुल्क सुविधा उनको 10 लाख रुपए की मिलेगी। ऐसे अनेकों योजनाओं का अभी घोषणा हुई है और यह इसलिए संभव हो गया कि 6 महीने से पहले से भारत सरकार के जो अधिकारी थे वह इस काम में लगे थे कि जो योजनाएं हैं उनको शीघ्र से शीघ्र उनको लागू की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि अभी हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो यूपीए के समय कांग्रेस के राहुल गांधी के समय वह 11वीं अर्थव्यवस्था थे, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब शीघ्र 2027 तक हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके साथ साथ आज विश्व में अगर आर्थिक गति देखें, जीडीपी देखें, तो भारत विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था चल रही है और ये एक साल नहीं, पिछले 3 सालों में लगातार नंबर 1 पे अगर अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ है तो भारत की है। अब कांग्रेस केवल और नकारात्मक राजनीति कर रही है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन डिक्शनरी खोलते हैं, किस प्रकार से मोदी जी को गाली दे सकें, किस प्रकार से भारत का मान सम्मान नीचा कर सकें। विदेशों में जाकर के राहुल गांधी ऊल जलूल भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती कि भारत कमजोर हो, देश कमजोर हो, देश को अलगाववादियों को समर्थन कांग्रेस देती है। इस प्रकार का लगातार कांग्रेस का स्वभाव ही रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के वक्तव्य अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे अनेकों योजनाओं का अभी घोषणा हुई है और यह इसलिए संभव हो गया कि 6 महीने से पहले से भारत सरकार के जो अधिकारी थे वह इस काम में लगे थे कि जो योजनाएं हैं उनको शीघ्र से शीघ्र उनको लागू की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि अभी हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो यूपीए के समय कांग्रेस के राहुल गांधी के समय वह 11वीं अर्थव्यवस्था थे, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब शीघ्र 2027 तक हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके साथ साथ आज विश्व में अगर आर्थिक गति देखें, जीडीपी देखें, तो भारत विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था चल रही है और ये एक साल नहीं, पिछले 3 सालों में लगातार नंबर 1 पे अगर अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ है तो भारत की है। अब कांग्रेस केवल और नकारात्मक राजनीति कर रही है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन डिक्शनरी खोलते हैं, किस प्रकार से मोदी जी को गाली दे सकें, किस प्रकार से भारत का मान सम्मान नीचा कर सकें। विदेशों में जाकर के राहुल गांधी ऊल जलूल भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती कि भारत कमजोर हो, देश कमजोर हो, देश को अलगाववादियों को समर्थन कांग्रेस देती है। इस प्रकार का लगातार कांग्रेस का स्वभाव ही रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के वक्तव्य अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। समाज को बांटने का काम और लगातार जो अपराधी और माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, इस प्रकार का काम करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी का अगर आप देखेंगे तो मानसिकता ही आपराधिक है। जिसकी मानसिकता आपराधिक हो तो वो देश को अपराध मुक्त कैसे बनाएगा। जब समाजवादी पार्टी का समय था, जब इनकी सरकार थी, तो आप सबको ध्यान है कि दंगे शुरू होते थे। पहले आगरा से शुरू हुए, उसके बाद कोसी दंगे शुरू हो गए, उसके बाद पिलखुआ हो गया, पिलखुआ के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सब जगह दंगा दंगा होते हैं। अखिलेश यादव जी के समय 100 दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए थे, 100 से अधिक। और अपराधियों का संरक्षण वो करते थे, अपराधियों को बोलबाला था। प्रदेश की जनता उनको नहीं भूली है। यही मैं कहना चाहूंगा कि लोकसभा में जरूर थोड़ा सा लाभ मिल गया, क्योंकि आपस में जातीयता, आपस में धर्म के बंटवारे के आधार पे झूठ फरे बोल करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को थोड़ा लाभ मिल गया। लेकिन ये पुरानी कहावत है, ये सही कहावत भी है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती।
इसलिए अब समाजवादी पार्टी का यहाँ से चोपड़ा साफ हो। बताइए आप, कोई प्रश्न तो बताओ। नहीं, अरुण जी, अभी आपने माननीय मोदी जी का जिक्र किया, निसंदेह वो जो है इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है। लेकिन मुझे इस समय अभी सहारनपुर जनपद में ही हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो जनसभाओं को संबोधित किया। एक उन्होंने कहा था कि जब गंगोत्री पवित्र होगी तो गंगा जल भी नीचे पवित्र आएगा, और दूसरा कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये समझ में नहीं आता। आज सहारनपुर में जहां आप विराजमान है, यहाँ की किसी गली मोहल्ले कहीं चले जाइए, मेयर आपका है, विधायक आपका है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात भ्रष्टाचार की बात है। हमारे मेयर साहब विराजमान है, सहारनपुर के 5 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने एक अधिकारी के बारे में एसएसपी के सामने जाके ये कहा कि साहब, ठेकेदारों और इंजीनियर्स की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके जनपद के नियुक्त अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है भ्रष्टाचार के विरोध में। तो जिस सरकार ने वायदा किया हो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, वो मेयर की बात नहीं सुन रहा, आम आदमी की बात कहाँ सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपको इतना बताऊं कि हमने भी समाजवादी पार्टी के जो शासनकाल था उसमें देखे थे, पूरे प्रदेश में सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे। जब हम लोग गाड़ी लेकर के निकलते थे, किसी भी तहसील में जाते थे, तो कई जगह गाड़ियां रोक करके गाड़ियों का रास्ता बदल करके जाना पड़ता था, या गाड़ी खट खट होती थी। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में सड़कों का स्थिति बहुत अच्छा हुआ है। हमको लगता है कि पुरानी समय के जो गड्ढा वाली सड़कें थे उसको जरा अपने को ध्यान रखना चाहिए। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बिजली 4 घंटे में बिजली नहीं आती थी, 15 दिन में, 15 दिन रात में। वह पूरा का पूरा जिला ही, पूरा का पूरा प्रदेश ही अंधकार में होता था। हमको लगता है कि तब के समय समाजवादी पार्टी के समय के आज के समय का अगर हम तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इतना अधिक उत्तर प्रदेश में प्रगति हुई है। अगर एक दो जगह ऐसी मान लीजिए कि सड़क की कमी है, तो सड़क तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूटेगी, और टूटेगी तो बनेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सड़क कोई बन जाए कभी टूटे नहीं। लेकिन यह सड़क टूटे तो तुरंत वो बने, तो अभी जो सड़क कहीं होगी तो वो बन जाएगी। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के समय देखेंगे तो पूरा प्रदेश गड्ढा ही गड्ढा था। दूसरा, जहां तक आप कहें, हमको ध्यान है कि भ्रष्टाचार अधिकार जो करप्शन में जो अधिकारी थे, मंत्री थे, समाजवादी पार्टी के समय में उनको बचाने का तो काम होता ही था। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के सभा में जो फिरौती लोग मांगते थे, जो अपहरण करते थे डॉक्टरों का, वो जो बदमाश और गुंडे थे, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास, मुख्यमंत्री के पास आकर के बैठते थे। अपराधियों का संरक्षण समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव जी करते थे। आज योगी जी के नेतृत्व में कोई भी अपराधी है, पहली चीज तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, अपराध मुक्त हो गया है, और किसी की हिम्मत नहीं कोई अपराधीकरण का काम कर सके। इतना डर और खौफ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का आज कानून व्यवस्था की जब तुलना होती है तो पूरे देश भर में नंबर 1 अगर कानून व्यवस्था है तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश है। सब गुंडे माफियाओं पे नकेल कसे हैं, और कहीं अगर थोड़ी बहुत भी अनियमितता आती है तो हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे वह उस मुद्दे को उठाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद।